नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका क्राइम तक पे। मैं फर्रुख हैदर हूँ, मेरे साथ हैं चिराग कोठी। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली की एक दिल दहला देने वाली वारदात की, जिसमें एक 22 साल की लड़की को 4 लड़कों ने मिलके 7 बार चाकू से गोदा और इतनी बेरहमी से गोदा कि उसका इतना ब्लड बह गया कि जब तक उसे अस्पताल ले जाया जाता, उसकी मौत हो चुकी थी। मामला क्या है पूरा चिराग भाई? ये दिल्ली के द्वारका इलाके में एक बिदनापुर एरिया है जहाँ पर ये पूरी घटना हुई है। दरअसल ये लड़की से एक लड़का एक तरफा प्यार करता था, जिस वजह से उसने इनकार किया और लड़के ने वारदात को अंजाम दिया। 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। एक सीसीटीवी फुटेज भी है दोस्तों, लेकिन वो सीसीटीवी हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि उसमें जो विजुअल्स हैं वो बहुत ज्यादा ग्लोरी विजुअल्स हैं। फिलहाल स्थिति ये है कि इस सिलसिले में पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट किया है। एक तरफा प्यार का मामला था, लड़की ने मना किया और वही पुरानी बात कि आरोपी आया और उसको ऐसा लगा, उसकी ईगो इतनी हर्ट हो गई है, उसने बेरहमी से चाकू मारे और ये लड़की खुद ही वीडियो में भी दिख रहा है, खुद ही गई अस्पताल जहां पर इलाज कराने, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा इसका ब्लड जो है वो बह गया था, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। जांच पूरे मामले की जा रही है, लेकिन 7 बार चाकू से गोदा गया इस लड़की को। बताया जा रहा है कि ये जो लड़की है वो बिंदापुर जो इलाका है वहाँ रहती है और जो लड़का है वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। अब वो उसके साथ रिलेशन में नहीं थी और उसने जिद की कि उसे मिलना है, लिहाजा लड़की ने अपने घर वालों को रात 12 बजे ये कहा कि वो अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही है और ये कहकर वो अपने घर से बाहर निकली। वो लड़के से मिली। लड़के जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है वो 3 और लड़कों के साथ आया हुआ था और वो जैसे ही बाहर आई उसने उस पे चाकुओं से हमला कर दिया। लड़की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती है, यानी कि मतलब उसका प्रोफाइल बहुत अच्छा था और वो दिखने में भी लड़की अच्छी थी। लिहाजा हो सकता है कि उनको और ज़्यादा मतलब प्यार रहा हो और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। दोनों की जुदाई जो थी, वो उनके जो ब्रेकअप हुआ उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया लड़का और वो गुस्से में था और उसने इस वारदात को अंजाम दिया। ले, लेकिन एक बात हैदर भाई समझ नहीं आती कि इस तरह के केसेस में हमने अक्सर देखा है कि एक तरफा प्यार, और जब नाकाम हो जाओ, जब आपको लगे आपकी ईगो हर्ट हो रही है, आप इस तरह की वारदात को अंजाम दे दो। देखिए, होता क्या है कि एक इंसान के लिए, यानी लड़का हो या लड़की, ये मान पाना कि वो जिसे प्यार कर रहा है वो उसके पास नहीं है। फर्ज कीजिए कि आप अगर किसी से प्यार करते हैं, वो लड़की भी आपसे प्यार करती है, लेकिन कल को वो लड़की किसी और से प्यार करने लगती है, तो आपके लिए ये मान पाना कि अब वो लड़की मेरे साथ नहीं है, ये बड़ा मुश्किल होता है। और सेम लड़कियों के साथ भी होता है कि अगर लड़की किसी लड़के को प्यार करती है और लड़का उसे डिच करके किसी और लड़की के साथ चला जाता है, तो उसके लिए भी बर्दाश्त कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे मामलों में जो भी मतलब हमारे दर्शक हैं, जो इस उम्र में हैं, मतलब जो अभी जवान हैं, और उनको मेरी सलाह होगी कि देखिए, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी रुकती नहीं है। आज आप किसी के साथ हैं, हो सकता है कि आपका आज ब्रेकअप होता है, तो कल हो सकता है उससे बेहतर आपको चीज़ें मिलें। ठीक है? भगवान हमेशा अच्छे के लिए चीज़ें करता है, तो ये मान के पॉज़िटिविटी के साथ रहना चाहिए और कभी इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। खासकर हिंसा के मामलों में इसमें ये देखा गया कि आप ठीक है रिलेशनशिप में रहिए, आपको रिलेशन नहीं हो रहा तो आजकल बहुत एक कहते हैं कि अच्छे नोट पर रिलेशनशिप तोड़ देना चाहिए, कोई ऐसी आफत नहीं आ रही जब तक आपकी शादी नहीं हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है कि ईगो आपकी इतनी हर्ट हो रही है, यानी एक इंसान बदले की भावना से इतना ग्रस्त हो जाता है कि उसको लगता है कि मुझे इसने मना कैसे कर दिया, ये मेरे साथ पहले तो जो है वो सारी मेरी बातें मानती थी, अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये मुझे इग्नोर कर रही है, तो उसको वो अपनी उसको ऐसा लगता है उसकी बहुत बेइज्जती हो गई और वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और इस वजह से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये मामला भी ऐसा ही है। ऐसे में यही, जैसे आप भी और हम भी यही सलाह देते हैं अपने दर्शकों को और सभी को, हम अपने ऊपर भी अप्लाई करते हैं कि बहुत ज्यादा गुस्सा ना रखिए और अगर आपको लग रहा है कि चीजें नहीं सॉर्ट आउट हो रही तो एक बहुत पॉजिटिव नोट भी होता है रिलेशनशिप को खत्म करने का। तो ऐसे ही केसेस में अगर आप ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली क्राइम नहीं कर पाएंगे, लेकिन सवाल ये है हैदर भाई, ये अपने आप को समझाना, ये ब्रेन को ऐसा ट्रेंड करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। देखिए, होता क्या है कि जब आप ताज़ा-ताज़ा आपका ब्रेकअप होता है तो आप बहुत गुस्से में होते हैं। आप गुस्से में आके ऐसी वारदात को अंजाम दे देते हैं। लेकिन अब ये सोचिए कि वो लड़का जो ब्रेकअप बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, उसे अब ताउम्र जेल यानी कैद बर्दाश्त करनी होगी। तो पल भर का डिसीज़न आपको आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। आप अगर कत्ल करते हैं किसी का और किसी के ऊपर फ़र्ज़ कीजिए एसिड अटैक होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो करके आपको जेल जाना ही जाना है। आप बच नहीं सकते कानून से। और सबसे बड़ी बात ये है कि जेल जाना ही जाना है, प्लस आप सोचिए जेल में आपकी क्या लाइफ हो जाएगी उस समय।
भाई आपने जैसे आपने खुद ही बताया कि एक कितना इसका भयानक अंत होता है कि आप ताउम्र सोचते रहते कि मैंने क्या कर दिया, ऐसा क्या गलती कर दी, मैं मेरी तो लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी, अब देखो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे परिवार की बेइज्जती हो गई, मेरी हो गई, उस लड़की का खानदान परिवार उजड़ गया, वो लड़की मर गई, उसके परिवार में देखो किस तरह की हमारे प्रति क्या होगा। तो इतनी सारी चीजें उस समय दिमाग में चलती है, आप खुद जेल में होते कि मेरा तो बिजनेस, मैं चाहता तो बहुत बड़ा आदमी बन सकता था, मेरा बिजनेस नहीं हुआ, मैं नौकरी कर सकता था, लेकिन आप सोचिए सपने कैसे धराशायी होते हैं और आप किस कैद में होते हैं कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। फिर आपको एक इल्म होता है कि चलो मुझे बेल मिल जाए, मैं किसी तरह बाहर आऊं, लेकिन उस समय तक इतना लेट हो जाता है, इतना लेट हो जाता है, तब तक आधी उम्र आपकी बीत जाती है। क्योंकि हमने कई ऐसे केसेस देखे, मैंने तो कई ऐसे केसेस कवर किए, चाहे वो सुशील शर्मा का मामला हो, चाहे और मामले रहे हो, जिसमें आरोपी जेल गए और जेल के बाद दोस्तों यकीन मानिए लाइफ हेल ही होती है। ये कहा जाए कि जेल जेल जो है वो आजकल सब फैसिलिटी मिलती है, लेकिन फिर भी आप ये मानिए आप जेल के अंदर ही है, तो आपकी लाइफ एकदम बदल जाती है। आप जो है ऑब्वियसली वो सब चीजें नहीं कर पाते जो जेल के बाहर रहकर इंसान करता है। आप सोचिए उस समय क्या मनोस्थिति रहती होगी, आप पल पल मरते हैं आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार आपने उसको मार दिया, आप जो है आपकी ईगो सेटिस्फाइड हो गई, पल पल मरते हैं। चलिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, कल हम फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।